खबर तफसील से। निशात श्रीनगर के SMC कॉर्पोरेटर आकिब अहमद रिंजू को जिनसी तौर पर हिरासत करने, तौहीन आमेज सलूक और ऑनलाइन ताक़ुब के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुतासरा ने मजबूत तकनीकी शवाहिद पेश किए। आरिमबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन शोपिया के साबिक सदर मोहम्मद अशरफ ने शोपिया में एक प्रेस ब्रीफ का इनेकाद किया और इराक और दीगर ममालिक के सेबों की गैर कानूनी तौर पर दरामदगी और फरोख्त पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर और हिमाचल के किसानों के साथ बराह रास्त माशी नाइंसाफी है। साबिक सदर ने एक्साइज ड्यूटी को 70% से कम करके 15% करने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि किसानों की आमदनी को तबाह करने के लिए हुकूमत का गैर मंतकी और बिला जवाज इक़दाम है। जिले शुपियन अगलर फ्रूट मंडी यजन एशियच लार्जेस्ट तेई मंडी मानने तो शुपियन फ्रूट बाउल मानने कत करने खतर एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ वानी साहब अम ब्रो करो जहनियाब चूंकि गोडनेथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यह स्टेप न्यू मरकजी सरकार कर ऐलान कि जन कश्मीर मज ऊंट यी 50 रुपये किलो पर किलो कन मगर अम पत जन कस्टम ड्यूटी आय कम कर वाशिंगटन चूंटिस तो सत ईरान माल एंटर गहर अफगानिस्तान तो वागा बॉर्डर किन एंटर ग दहली तो कई चीज़ के मामलात यम नुकसान वात इस ग्रोवर्स पूरे हिंदुस्तान किस ग्रोवर्स तो यह क्या वन करो कत बात तो अशरफ साहब तुम इस्तकबाल कर न्यूज़ तो वन तो ये क्या तुम मैसेज तुज प्राइम मिनिस्टर्स तान सो मैसेज क्या सन मैसेज यह कि गोड़े करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजारिश कि हसा वाशिंगटनस पे ड्यूटी कम आई कर सह गस कम कर कहें तन वाशिंगटन बारहा तह सत कर यह हाई क्वालिटी एप्पल यम कर मार्केटस अंदर कमस रेटस पे यह क्न तो यकीनी तौर सान ूठन तिमन ग रेट कम नरेंद्र मोदी जी पन्निस प्राइम मिनिस्टर्स गुजारिश करन कि यह ड्यूटी मत करतो कम बल्कि अत पे लगो मजीद सेस दोयम कत जन तुहद वसादत आज अर्ज करन यसन सह स्टेट गवर्नमेंटस जन UT गवर्नमेंट अत अंदर LG साहबस गुजारिश करन तिम नीन अत अंदर पेनस युस जन वनकस अफगानिस्तान थ्रू ईरान माल वन अन्नावन पे दिल्ली मंडी मज APMC दिल्ली मज क्न युन बिल्कुल इनलीगल तो गैर कानूनी तौर गो वागा बॉर्डर किन वन अन्न तो तम पे गैर कानूनी तौर APMC दिल्ली मज क्न। इरशाद मलिक न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। और म्युनिसिपल कौंसिल शोपियां की जानिब से बड़े पैमाने पर एक ड्राइव चलाई गई जिसमें उन दुकानदारों का सामान हटाया गया जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपना सामान सड़कों पर रखा था, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी। म्युनिसिपल कौंसिल के मुलाजमीन ने इस सामान को जब्त किया जो सामान फुटपाथ पर रखे गए थे। म्युनिसिपल कौंसिल के इंस्पेक्टर मंजूर अहमद पापोरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो भी दुकानदार फुटपाथ पर सामान रखेगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के ताजिर बरादरी हैं, दुकानदार हजरात, उनसे मोहब्बाना अपील है कि आप अपना उनका जो सामान है, दुकान का सामान फुटपाथ पर न रखें। ये एनकरेजमेंट है लोगों के लिए, ये परेशानी है। हर रोज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल काउंसिल को ये इत्तला मिलती है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एप्लीकेशन, फ़ोन के ज़रिए हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है, हमें वो फुटपाथ बने। इस सिलसिले में हमने आज एक बड़ी ड्राइव की है, ये कंटिन्यू रहेगी। लोगों से अपील है कि वो ताउन करें अपने लिए ताकि लोगों के जो रास्ता है फुटपाथ से वो खुला होने। हिदायत है ऑलरेडी हायर अप से और म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन ने ये हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर ने तैयार किया है कि हम लोगों के सर्विस के लिए हम म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन उनकी देखभाल के लिए हैं, उनके सहूलियत के लिए ये कंटिन्यू ड्राइव लाएंगे तो तब तक जब तक लोगों को राहत मिलेगी। और जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले के नौजवानों के लिए फौज की तरफ से बटापुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम शोपिया में जश्न जनूब तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के नौजवानों ने शिरकत की और फन का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जश्न जनूब 2023 के तहत बटापुरा शोपिया में मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक़िद हुए जिनमें काफी
बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फौजी अफसर ने कहा कि ये प्रोग्राम जश्न आजादी का एक हिस्सा था। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए फनकारों और खिलाड़ियों ने शिरकत करके हाजरीन के दिल मोह लिए हैं। इन्होंने कहा कि हमारी आजादी का मकसद हमारे नौजवानों के टैलेंट को बाहर लाना है ताकि ये नौजवान जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ें। प्रोग्राम के दौरान फनकारों ने हिंदी, पंजाबी और कश्मीरी जुबान में सूफियाना कलाम पेश किए, जिससे मुअज़्ज़िज़ीन काफी मुतासिर हुए। इस प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों, समाजी कारकुनों और तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये स्टे पे स्टे हेल्दी की ओर। इसमें से हमें बहुत फ़ायदा मिला और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए आगे। यहाँ पे हमने मेंथॉर खेली, डिस्किंग खेली, रेसिंग खेली, बहुत सी गेम हमने यहाँ पे खेली। इनसे ड्रग्स से बचेंगे, ऐसे हर किसी नशे से बचेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हर किसी मतलब स्मोकिंग से दूर रहेंगे, ऐसे हम स्टे मतलब हेल्दी रहेंगे हमेशा। इनका यही मकसद है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे कल का मुस्तकबिल है, क्योंकि हम देख सकते हैं उन्होंने गलत राह इख्तियार की है, वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, आपस में वो खुद ही भाई का कत्ल कर रहा है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ये जो इंडियन आर्मी ने इन्होंने अच्छा ही ये डिसीजन लिया है कि हमारा जो यूथ है उनको कैसे आगे लिया जाए, क्योंकि कश्मीर के जो युवा है वो बहुत टैलेंट रखते हैं, बहुत ही टैलेंट रखते हैं। अगर उस टैलेंट को बाहर निकाला जाए, वो दिन दूर नहीं है कि ये आसमान की बुलंदियों को छू पाए। और डीसी करगिल श्रीकांत बाला साहब ने 8 माउंटेन डिवीजन के इंजीनियर रेजिमेंट की बम डिस्पोजल टीमों की करबथांग हवाई अड्डे से खरडोंग के यशकम तक लिंक रोड को साफ करने की अंतक कोशिशों की तारीफ करने के लिए करबथांग का दौरा किया। लिंक रोड की सफाई का काम 10 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था और 23 सितंबर को कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। राजौरी के नौशहरा में शहीद सूबेदार लेखराज को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां फौज ने इन्हें कौमी एजाजात के साथ खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहीद सूबेदार लेखराज की अहल खाना भी मौजूद थे। मेंबरान और गांव के लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। नायब सूबेदार लेखराज 23 सितंबर 1987 को ग्लेशियर में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन था। ये आज लेखराज जी का बलिदान दिवस था और हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग सभी ने मिलके उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम लोग इस अवसर के ऊपर स्पेशली इनके जो परिवार है और जो इनके गांववासी हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, जिनमें से ये एक बेटा ऐसा था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए अपना जो प्राणों की आहुति दे दी और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। कोकरनाग के हालिया एनकाउंटर ने कई शहीदों के खानदानों को मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार किया है। शहीद पुलिस एहलकार आदिल अहमद भट्ट की वालिदैन ने भी कोकरनाग एनकाउंटर में शहीद हुए और डीएसपी हुमायूं को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकार आदिल अहमद भट्ट की वालिदा का कहना था कि वो अपने शहीद बेटे को कभी नहीं भूली हैं और वो डीएसपी हुमायूं के घर हकीकी दर्द को जानती हैं, जैसा कि उन्होंने भी ऐसा ही तजुर्बा किया है। नौकरी मगर सह तमो सह हक पन सह न तम मे उम्र कहें तुम वजह मोन आधार कार्ड तथ पे कच वस मे वस कहें मगर बह त्रुस तमी नेची पत्थर मे जुट नेचु सुई जेनन वोल जखन वोल सुई वन गो नेचु तैयार वन जेन ये आज परमिनेंट गुम तमिस दिख न पे 3 वरी त बराबर कड़न कहें अत मज सठा दशवार कि मैं बनो बच वन गो तैयार पे वारिया कोशिश गरीबी कि मिलाग पुलिस तो लागनो गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि सोन बच लोग तम साथ नौकरी अलबत् रोद ये दुनिया में अत गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि वन लोग हम दोम बच अलबत् मे कुर्बानी दिखी कि तथ कुर्बानी मतलब जान हमिस बचस खतर वो असल हिसाब किताब थवन।
मे ब्याग वत अथ मे बस यसान कि वह पन गुरबत खबर क्या करना इंसानस। इन्होंने हिम्मत करके अपने दूसरे बेटे को भी पुलिस में भर्ती की। सरकार ने दूसरे बेटे को नौकरी तो दी, लेकिन इनका जो लखते जिगर है, अगर कई नौकरियां करोड़ों रुपया दिया जाए, लेकिन माँ के आंखों के आंसू आज तक नहीं थम रहे हैं। उन्हें आदिल आज भी याद है, लेकिन अब इनमें अब ये चाहते हैं कि उनका जो दूसरा बेटा है उसको ऐसी जगह पे रखा जाए, उनके सर पे जो है हाथ रखा जाए, ताकि उनको कभी आदिल की याद ना आए। और ये चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से रहे, लेकिन इनकी लहरी ये है कि इन्होंने दूसरे बेटे को भी देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा दिया। इरशाद मलिक। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कदीम दौर के फन तामीर का शाहकार महाराजा पैलेस आज भी मौजूद है। दुनिया भर से सयाह यहां इस महल की फनकारी और कारीगरी देखने के लिए आते हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। महाराजा हरि सिंह की सालगिरह के मौके पर महाराजा के महलात की बात करते हैं। कश्मीर में महाराजा के दौर के शाही महलात के बारे में बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी इनका महल है। ये महल गुलाब सिंह से लेकर हरि सिंह तक जम्मू कश्मीर की शानदार सकाफती वर्से और शाही शान की अक्कासी करता है। महाराजा हरि सिंह का तामीर करदा फन तामीर का शाहकार, जिसे आमतौर पर महाराजा का महल यानी महाराजा पैलेस कहा जाता है, जो मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में वाक़ है। हर साल हजारों सयाह इस महल का दौरा करते हैं, उसकी शानदार शक्ल सूरत और फन तामीर से मुतासिर होते हैं। महाराजा की सालगिरह पर मुख्तलिफ सयाहों ने खुशी का इजहार किया। तो यहाँ पर जो नक्काशी है और जो खूबसूरती है जो कश्मीर की, और उसमें भी जो राजा हरि सिंह जो थे, जो यहाँ के लास्ट राजा थे, उनके जो रहने का जगह है, और ये हमें पता नहीं था कि ये आज उनका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन में ये तो सोने पे सुहागा वाला बात हो गया, और काफी अच्छा लग रहा है देखकर, और काफी अच्छा है। तो मैं सबके कहूँगा कि ये तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया। आज कश्मीर घूमने आए, आज हम लोग गुलमर्ग में हैं। आज राजा हरि सिंह जी के भवन में बैठे हुए हैं, जहां राजा हरि सिंह जी बैठते थे। आज हमको यहाँ जानकर खुशी हुई कि आज राजा हरि सिंह जी का जन्म उत्सव है। बहुत उत्सव खुशी हुई, बहुत आनंद आया ये सुन के। हम लोग आज ये घूमने का जो मौका मिला, जिन्होंने कश्मीर को जीता है, और आज इस महल में बैठ के हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पे जो आज आया हूँ, उनका आज बर्थडे है महाराजा हरि सिंह जी का, तो मुझे बहुत खुशी मिला है कि मैं यहाँ पर आया, और उसके बर्थडे के दिन पर मैं महाराजा पैलेस आज घुमा हूँ। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि वाकई में बहुत लाजवाब है, देखने वाला चीज़ है। और मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगा जो आना चाहते हैं, गुलमर्ग जरूर आए और यहाँ पे महाराजा पैलेस घूमे। यहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, मुझे देख करके तो बहुत खुशी मिली है। तो हम लोग को तो बहुत खुशी हुई, और पैलेस बहुत अच्छे है, अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर, पुराना बहुत कुछ है। 20वीं सदी में ये महल महाराजा हरि सिंह ने 8,700 मुरब्बा फीट के रकबे पर तामीर करवाया था। महल का ढांचा और बैरूनी डिजाइन शानदार है। इमारत का बैरूनी हिस्सा यूरोपीय फन तामीर की याद दिलाता है, और सर्दियों में ये उस वक्त यूरोपीय मेहमानों का पसंदीदा महल रहता था। दुनिया भर के सयाह जो गुलमर्ग आते हैं, वो जरूर महाराजा पैलेस को देखने जाते हैं और महल के फन तामीर से मुतासिर होते हैं। 15 कमरों पर मुश्तमिल इस महल में उस दौर के कारीगरों की महारत काबिल तारीफ है। एक कमरे में उस दौर का असलहा और गोला बारूद है, जो महाराजा के जेर इस्तेमाल था। सयाहों ने आज कुछ इस तरह अपने तासुरात बयान किए। ये जो आर्किटेक्ट बना हुआ है उस जमाने का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये जिस हिसाब से डिजाइन उस जमाने की बनी हुई है, आज इस तरीके से बनना बहुत असंभव दिखता है। उसके बाद ये जो महल है, वाकई में महल टाइप का दिख रहा है कि जो चीजें एक एक चीज नक्काशी हुई है, बहुत सुंदर है। उस समय जो ये दिलाती है कि मतलब हमारी आर्किटेक्ट कितनी उस समय महान थी, कितने लोग के अंदर नक्काशी करने का, कितने मतलब ये सब आर्किटेक्ट के लवर थे, उनके हुनर था उनके हाथों।
काबिल तारीफ है। इतने सालों बाद भी जो प्रिजर्वेटिव, बिना प्रिजर्वेटिव का जो चल रहा है, तो ये जो इस लकड़ी की जो महत्व है, वो लकड़ी उसमें काम हुआ है, वो काबिल तारीफ है। महल का मजमूई अंदरूनी हिस्सा फन तामीर के हवाले से हैरान कुन नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि दौरे कदीम की इस विरासत को बचाने और इसे महफूज रखने में हर एक को अहम रोल अदा करना चाहिए। आज महाराजा हरि सिंह की सालगिरह है और इस सालगिरह के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में उनका तारीखी और कदीम फनकारी का जो शाहकार नमूना है, यानी महाराजा पैलेस है, काफी तादाद में सयाह आज इस पैलेस में भी मौजूद है और काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनकी सालगिरह पर आज ये सयाह जो हैं इस पैलेस में खड़े हैं और इस पैलेस के अंदर जो कदीम फनकारी के जो शाहकार नमूने हैं उनको देख रहे हैं। और अब जरूरत है कि ऐसे जो कदीम फनकारी के जो शाहकार नमूने हैं उन्हें फरोग देने की जरूरत है, उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वुसअत देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। अखरोट के दरख्तों के गिर जाने से होने वाले हादसात और अमवात के पेश नजर महकमे बागबानी कश्मीर ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अलमनाक वाकयात से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की लोगों को सलाह दी गई है। श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के टेक्निकल ऑफिसर मोहम्मद अमीन ने इस ज़िम्न में न्यूज़ 18 से बातचीत की। है जिसके पास वॉलनट है वो एहतियात करे, खुसन जब भी रेनस हो, रेनस के फ़ौरन बाद, बारिशों के फ़ौरन बाद जो दरख्त है उन पर ना चढ़ें, थोड़ा सूखने दें और स्लिपरी शूज़ ना लगाएं। और चूँकि वॉलनट ऑलरेडी जो है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर धूप नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ स्लिप होने का खतरा रहता है। और जब भी हार्वेस्ट करता है, जो कोई बंदा इस दरख्त पर चढ़े, जब वो हार्वेस्ट करता है तो पूरी तरह पहले ग्रिप बनाए, पहले अपने आप को पोजीशन करे, अच्छी तरह स्टेबल पोजीशन पर रहे, तभी हार्वेस्ट करना शुरू करे। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें दोनों में हेड प्लांटेशन स्कीम एज वेल एज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में हम वो वॉलनट अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो बडेड है और जिनकी कैनोपी जो मैनेज किया जा सकता है, यानी कि वो एक लेटर बेरर है। लेटर बेरर वॉलनट जो है उसको हम प्रून कर सकते हैं, उसकी कैनोपी को अपनी डिजायर्ड हाइट पर, जो हम इसकी चाहते हैं कि इसकी हाइट इतनी रहे, उतना ही रख सकते हैं। रिदेश कुमार, चीफ इंजीनियर एरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर, ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वादी में मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से सितंबर के महीने में दरियाए जहलम में पानी की सतह 70 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इन्होंने कहा कि अगरचे आबपाशी का चोटी का सीजन तकरीबन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी किसानों और आम लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। किसानों के लिए पानी की कमी और आबपाशी के मसाइल को पेचीदा बना दिया गया है। पानी के जखायर तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। डायरेक्टर महकमे मौसमियात जम्मू कश्मीर सोनम लोटस ने कहा है कि वो इस साल सबसे खुश्क सितंबर का मुशाहिदा कर रहे हैं और यह सितंबर के महीने के दौरान 1934 के बाद इस साल का दूसरा बुलंद तरीन दर्जे हरारत है। तवील खुश्क मौसम ने जहलम को बुरी तरह मुतासिर किया है। आने वाले दिनों में भी कोई बड़ी बारिश नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इस सीजन में सितंबर अक्टूबर में, अदरवाइज आल्सो वैसे भी क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो इस सीज़न में वैसे भी सितंबर अक्टूबर में जहलम के जो वाटर लेवल है, सतह वाटर लेवल बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज रीज़न बीइंग कि सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे बारिश बहुत कम होते हैं वैसे भी, एक्सेप्ट सर्टेन, मतलब कुछ ईयर को छोड़ के। फॉर एग्जांपल सितंबर 2014 है, इसी तरह मतलब अगर कोई 30 साल में 2-3 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एवरेज की अगर हम बात करें तो सितंबर में ऐसे रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा वाटर जैसे जिस हिसाब से जैसे मीडिया में आ रहे हैं कि ये 70 साल के बाद इतना ड्राई, मतलब वाटर लेवल डाउन हो गया झेलम की, तो क्योंकि ये एग्जैक्ट कितना है, कितना एग्जैक्ट ऑफिशियली 70 साल है क्या है वो तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले ही बता पाएंगे, पर फिर भी ड्राई तो है, वाटर लेवल बहुत डाउन है। इसका मेन कारण है अगस्त और सितंबर में यहाँ पे वादी कश्मीर और लद्दाख में ऑलमोस्ट वेदर ड्राई रहा है। समझो लार्ज डिफिसिट रेनफॉल पूरा सितंबर के महीने में नॉर्मल है, यहाँ पे 29 मिलीमीटर होना चाहिए, इसके एज अगेंस्ट 29 यहाँ पे अभी सिर्फ 9 मिलीमीटर हुआ है। मतलब पतमिस वस वारिया तो गो वनकस पो आंखों देखिए वुचान कि यह गोमुत वारिया आब गो वारिया कम, आब गो वारिया 7 नश द्राव वारिया आब कम। यह वजूहत कि रोद पेवान क्या वन खुदायस कुन दुआ करान कुन पे गोस रुदा वुदा पे, अल्लाह ताला गोस रहम कर
तो इंशाल्लाह गए सरसी पत बे खुशहाली स्टार्ट। देखिए ये फिनोमिना जो है बड़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हुआ है और इसे मैं अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कह सकती हम जो ऐसा हुआ है। और जो हमारे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 75 साल में पहली दफा हमारा गेज बिलो जीरो गया है संगम में। तो ड्राई स्पेल जो था वो लगभग 2 महीने का रहा है। तो इसमें प्रेसिपिटेशन जितनी होनी चाहिए थी उस हिसाब की नहीं हो पाई, हुई ही नहीं है बिल्कुल। कह लो कि ड्राई स्पेल तो इसीलिए कहा जा रहा है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है यहाँ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स ज्यादा हैं, पानी नीचे चला जाता है तो पंपिंग में डिफिकल्टी तो आती ही आती है। तो बाय एंड लार्ज फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारा जो जितना मुतासर होना चाहिए था इरिगेशन उस हिसाब से नहीं हुआ है और ओवरऑल हम अच्छे से हार्वेस्टिंग सीजन की तरफ बढ़े हैं। और सफाई मित्र अभियान के तहत म्युनिसिपल कमेटी मटन अनंतनाग में महकमा सेहत के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में मेडिकल ब्लॉक मटन से मुंसलिक तिब्बी अमले ने सफाई कर्मचारियों और दीगर मुलाजमीन की तिब्बी जांच की और इन्हें तिब्बी मशवरों से भी नवाजा, जबकि कई मुलाजमीन में जरूरी अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मटन शाहिद यूसुफ ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज का एक अहम हिस्सा हैं और सैनिटेशन का पूरा दारोमदार इन्हीं लोगों पर होता है। इन्होंने कहा कि ऐसे मुलाजमीन के तिब्बी निगहदाश्त भी काफी अहम है और इस तरह के प्रोग्राम इसमें काफी कारगर साबित होते हैं। हमने यहाँ पे ड्राइव रखी थी जिसमें हमने ये एक प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है ISL 2.0, जिसमें एक प्रोग्राम शेड्यूल था कि सफाई मित्रा सुरक्षा शिविर प्रोग्राम हमें मनाना था, जिसमें जो हमारे सफाई मित्रास हैं, चूँकि आप जानते हैं कि इनको क्लीनिनेस के साथ ये वाबस्ता हैं, इनको ज़्यादा खतरा रहता है बीमारियां लगने का। ये कंटिन्यू किया जाएगा 2 हफ्तों के लिए, जिसमें हम ये करेंगे कि जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें हम इनको टैग करने की कोशिश करेंगे और उनके ताकि इनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए। जो हम ये बहुत अहम होता है क्योंकि ये सफाई कर्मचारी है, इनका सेहत जब ठीक रहेगा तब माहौल ठीक रहेगा। तो हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है कि ब्लड टेस्ट वगैरह, और ये जो डिपार्टमेंट है बहुत अहम है, ये इनके लिए सेहत से अहम इनका रहता है। ये अब इनको हमें ये मेडिसिन वगैरह दी और कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखी जिसको पता चले कोई ऐसी ज़्यादा क्यों कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, उससे पता चलेगा ये इनको है कि उसका इलाज किया जाए दोबारा कर। पुलवामा के इंदरवाली संगरोरी इलाके में गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में टीचरों और मकामी लोगों के दरमियान हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमा तालीम ने स्कूल के 4 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल कर दिया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल कय्यूम नदवी ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए कहा कि टीचरों का लाठियों से हमला करने का यह मामला महकमे के नोटिस में आज तक नहीं लाया गया था। इस हमले में 2 तालिब इल्म और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं, इसलिए 4 असातिज़ा को मुअत्तल करके वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम दिए गए हैं। नदवी साहब, आज न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। तो जो सोशल मीडिया पर जो कल वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या असल मसला क्या है और क्या कार्रवाई अब तक ली है? जो तफसीलात ये बताती हैं कि ये स्कूल और एक शेड जो पास में एक शेड था जिसके मालिक मुख्तार अहमद बताए जाते हैं, ये दोनों के बीच में स्कूल और शेड के बीच में एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ का पानी स्कूल में आता था और वहाँ के असातिज़ा उनको कहते थे कि पानी रोक लीजिए, और उसी पानी से लगता है कि बहुत दिनों से उनके दरमियान में कुछ खलिश रही होगी, कुछ कशमकश रही होगी। और कल के दिन में कहीं इन लोगों ने उनको कहा है कि भाई आपका पानी इधर आता है तो क्यों नहीं आप पानी अपना रोकते हैं। तो उन्होंने कुछ इश्तियाल अंगेज़ी की होगी, कुछ बातें कही होंगी, तो उसमें हमारे टीचर्स ने रिएक्शन किया और उनकी कुछ पिटाई की और वायलेंस और ये सारा देखने में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो यही कहेंगे कि असातिज़ा को ये मामला हमारे नोटिस में लाना चाहिए था या वहाँ की लोकल जोनल ऑफिसर के नोटिस में लाना चाहिए था अगर उनको कोई स्कूल और शेड के दरमियान में कोई प्रॉब्लम थी। उसके बाद पता चला कि असातिज़ा ने ये गलत किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको हमने फौरी तौर पर जो पहली किसी मुलाजिम को सज़ा दी जा सकती है वो यही है कि उसको सस्पेंड किया जाता है। हमने उनको सस्पेंड करके दूसरे स्कूलों में भेज दिया है
اور انکوائری کمیٹی جو ہے اب اس کی پوری تفصیلی کمیٹی جو ہے وہ تفصیلی انکوائری کر کے اس کی تفصیلات ہمیں بتائے گی اور اس کے بعد اگلا اقدام کیا جائے گا. چیف ایجوکیشن آفیسر جو ہے پلوامہ کے عبدالقیوم ندوی صاحب، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کل کا جو واقعہ جو پیش آیا، جو سوشل میڈیا پہ کل وائرل ہوا، تو اس کے خلاف محکمہ تعلیم نے کارروائی عمل میں لائی ہے. چاروں جو اساتذہ ہے وہ معطل کیے گئے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ساتھ ساتھ میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی رپورٹ دے گی. بلال خان، نیوز 18 پلوامہ. اور بانڈی پورہ میں کلوسا کے مقام پر چند پڑھے لکھے نوجوانوں نے اپنی نوعیت کی پہلی جدید سہولیات سے لیس کرکٹ اکیڈمی قائم کی. اس اکیڈمی کا افتتاح بانڈی پورہ کے معروف کرکٹر ناصر لون نے ایس ایس پی بانڈی پورہ لکشیہ شرما کی موجودگی میں کیا. افتتاحی تقریب کے دوران کرکٹ شائقین بڑی تعداد میں موجود تھے. اس موقع پر ناصر لون کا کہنا تھا کہ ایک پروفیشنل کرکٹر کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کی اکیڈمی کا ہونا ضروری ہے اور اکیڈمی قائم ہونے کے بعد بانڈی پورہ کے ابھرتے کرکٹروں کو آگے بڑھنے میں اس طرح کی اکیڈمی کافی مددگار ثابت ہوگی. جبکہ کرکٹ اکیڈمی کے منتظمین کا کہنا تھا کہ کرکٹ کو لے کر بانڈی پورہ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہاں کے کرکٹروں کا ٹیلنٹ نکھارنے کے لیے یہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، لیکن نیوز 18 جے کے لیے اس پہ لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.